आइए बेटा अपने लास्ट क्लास तक जो पढ़े थे उसको रिवाइज करेंगे। फर्स्ट पॉइंट था BRS इज अ स्टेटमेंट विच इज प्रिपेयर्ड, आप लोग भी बोलेंगे बेटा, BRS is a statement which is prepared to reconcile the difference in balance as per बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक एंड पासबुक। ध्यान रखना BRS में कैश बुक तो बोलते हैं लेकिन कौन सा कॉलम चाहिए, बैंक कॉलम, कैश कॉलम नहीं, बैंक कॉलम एंड पासबुक ऑन ए पार्टिकुलर डेट। ओके, तो दो बैलेंस रहेगा, कभी कैश बुक का बैलेंस कभी पासबुक का। तो क्या सिखाया गया था, डेबिट बैलेंस कैश बुक, क्रेडिट बैलेंस पासबुक फेवरेबल, और फिर क्रेडिट बैलेंस कैश बुक, डेबिट बैलेंस पासबुक, ओवरड्राफ्ट अनफेवरेबल। शायद आज हम लोग ओवरड्राफ्ट को टच करेंगे। उसके बाद बताए थे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, बैंक कभी भी हमारा अकाउंट डेबिट करता है, डेबिट करता है, डेबिट करता है तो आपका बैंक बैलेंस क्या हो जाएगा, कम जाएगा, बैंक बैलेंस कम जाएगा। बैंक आपका अकाउंट डेबिट करेगा तो बैंक बैलेंस क्या हो जाएगा, कम जाएगा। और बैंक अगर आपको क्रेडिट करता है तो बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा। भूलना नहीं भाई, कोई भी सम नहीं होगा जिसमें ये एडजस्टमेंट ना रहे। और उसके बाद मैंने रीजंस बताया था ना बेटा, 12 रीजंस पढ़ लिए थे, 2-3 और भी पढ़ेंगे आज। फर्स्ट था बेटा राइट हैंड कैश बुक, लेफ्ट हैंड पासबुक। चेक इशू करते हैं तो हमारा राइट हैंड कैश बुक कम जाता है। आज किसी का फर्स्ट डे फर्स्ट शो भी है क्या क्लास में? ओके, आप तीनों का तो 2 लेक्चर हो गया, वो सब यूट्यूब में डाला है, देखे आप लोग? देखे आप लोग? नहीं देखे? ओके, देख लेना, अदरवाइज समझ नहीं आएगा बेटा। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। चेक इशू करने से राइट हैंड कैश बुक क्या होगा बेटा, कम जाएगा, बैंक पे एंट्री नहीं है। जब BRS करेंगे दोनों को मिलाएंगे, अगर कैश बुक का बैलेंस दिया है तो कैश बुक को प्लस करेंगे, अगर पासबुक से शुरू करते हैं तो पासबुक को माइनस। नेक्स्ट पॉइंट था चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड बाय बैंक। जब चेक डिपॉजिट करते तो कैश बुक का बैंक कॉलम को इंक्रीज कर देते, बैंक पे एंट्री नहीं हुआ। आइए अब मिलन की घड़ी BRS में मिलाएंगे। अगर कैश बुक का बैलेंस दिया है तो कैश बुक को माइनस, अगर पासबुक का बैलेंस दिया है तो पासबुक को प्लस। नेक्स्ट पॉइंट था डायरेक्ट पेमेंट मेड बाय बैंक। बैंक ने कुछ पेमेंट कर दिया, बैंक ने प्रेरणा ट्यूटोरियल्स का इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट कर दिया और इस ट्रांजैक्शन का सृष्टि पासबुक में हुआ है तो पासबुक क्या हो गया, लेफ्ट हैंड पासबुक कम गया, कैश बुक में एंट्री नहीं है। जब मिलाएंगे देखेंगे किसका बैलेंस दिया है, कैश बुक का बैलेंस दिया है तो कैश बुक माइनस, पासबुक का बैलेंस दिया है तो पासबुक प्लस। नेक्स्ट था स्टूडेंट्स डायरेक्टली डिपॉजिटेड इन प्रेरणास अकाउंट। स्टूडेंट्स प्रेरणा ट्यूटोरियल्स के अकाउंट में ट्यूशन फी जमा कर दिए और हमें बताया नहीं तो राइट हैंड कैश बुक पे नो एंट्री, और बैंक पे क्या हो जाएगा बेटा, आप पैसा जमा करोगे तो लेफ्ट हैंड पासबुक बढ़ गया और डिफरेंस आ गया। मिलाएंगे, कैश बुक का बैलेंस दिया है तो कैश बुक को प्लस करेंगे, पासबुक का बैलेंस दिया है तो पासबुक को माइनस करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट था बैंक चार्जेस सम इंटरेस्ट, बैंक डेबिटेड इंटरेस्ट। बैंक ने कुछ चार्ज लिया, कुछ इंटरेस्ट लिया तो बेटा आपका पासबुक का बैलेंस क्या हो जाएगा, कम जाएगा। और आपको तो पता ही नहीं रहता ये सब, तो कैश बुक में एंट्री नहीं है। अब हम लोग मिलाएंगे, अगर कैश बुक का बैलेंस दिया है तो कैश बुक को माइनस करेंगे, पासबुक का बैलेंस दिया है तो पासबुक को प्लस। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन था बेटा बैंक अलाउड इंटरेस्ट, बैंक क्रेडिटेड इंटरेस्ट। बैंक ने हमारे सेविंग्स अकाउंट पे इंटरेस्ट दिया तो बैंक पे बैलेंस क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड पासबुक बढ़ जाएगा और आपको बताया नहीं तो कैश बुक में एंट्री नहीं है, डिफरेंस। BRS में क्या करेंगे, अगर कैश बुक का बैलेंस दिया है तो प्लस करेंगे और पासबुक का बैलेंस दिया है तो माइनस। इसके बाद चेक इशू किया बट डिसऑनर्ड,
चेक इशू किया बट डिसऑनर्ड। चेक इशू करते हैं, पेमेंट करते हैं, हम टीचर्स को चेक देते हैं तो हम लोग कैश बुक में पेमेंट दिखाएंगे तो कैश बुक का बैलेंस कम जाता है, बट बैंक पे एंट्री नहीं हुआ, बैंक से पेमेंट नहीं हुआ। अब आई मिलन की घड़ी, कैश बुक का बैलेंस दिया है तो कैश बुक को प्लस करेंगे, पासबुक का बैलेंस दिया है तो पासबुक को माइनस। नेक्स्ट बेटा, चेक डिपॉजिटेड बट डिसऑनर्ड। आपने हमें चेक दिया और हमने बैंक पे जमा किया, जैसे हम लोग डिपॉजिट करेंगे कैश बुक में डिपॉजिट लिख देंगे, कैश बुक में बैलेंस बढ़ गया और बैंक पे एंट्री नहीं हुआ है, डिसऑनर्ड है तो एंट्री नहीं हुआ। अब हम लोग PRS बनाएंगे। आई मिलन की घड़ी, कैश बुक का बैलेंस दिया है तो क्या करेंगे माइनस, और पासबुक का बैलेंस दिया है तो क्या करेंगे प्लस। नेक्स्ट बेटा, बैंक डेबिटेड आवर अकाउंट, बैंक डेबिटेड आवर अकाउंट बाय मिस्टेक। प्रेरणा ट्यूटोरियल्स का अकाउंट को बैंक ने डेबिट किया, बैंक डेबिट करने से पैसा कमता है, पासबुक में हमारा बैलेंस कम गया, कैश बुक पे एंट्री नहीं है। अब आई मिलन की घड़ी, BRS बनाते समय कैश बुक का बैलेंस दिया है तो माइनस करेंगे और पासबुक का बैलेंस दिया है तो प्लस। सिमिलरली बैंक ने हमारे अकाउंट को गलती से क्रेडिट कर दिया, बैंक ने गलती से हमारे अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, बैंक क्रेडिट करता है तो हमारा बैंक पे बैलेंस बढ़ गया, कैश बुक में एंट्री नहीं है। अब मिलन की घड़ी, BRS का टाइम आया, कैश बुक का बैलेंस दिया है तो प्लस, पासबुक का बैलेंस दिया है तो माइनस। और क्या लिखाए थे? ओके, चेक इशूड प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, चेक इशू किया, बैंक से पेमेंट हो गया, नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। वो IPL था ना बेटा, और बेटा राजस्थान रॉयल्स और बैंगलोर का मैच होगा तो डेफिनेटली छूटेगा कल वाला मैच। तो बेटा चेक इशू किया, कैश बुक में रिकॉर्ड करना भूल गया, बैंक से पेमेंट हो गया तो पासबुक कम गया। अब आई मिलन की घड़ी, कैश बुक का बैलेंस दिया है तो माइनस करेंगे, पासबुक का दिया है तो प्लस करेंगे। और क्या था बेटा? या इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कलेक्टेड इन बैंक, बैंक पे इंटरेस्ट डिविडेंड आया तो बैंक का बैलेंस क्या हो गया बढ़ गया, और आपको पता नहीं है तो कैश बुक में एंट्री नहीं किया, तब इसे मिलाएंगे तो कैश बुक का बैलेंस दिया है तो प्लस, पासबुक का बैलेंस दिया है तो माइनस। और आप लोग सीख गए होंगे एनालिसिस करना भी। तो आज हम लोग पहला काम करेंगे कि किस तरह से हम लोग को BRS का आंसर्स लिखना चाहिए वो सीखेंगे, और होमवर्क जो दिया गया वो डिस्कस करेंगे, और उसके बाद 2-3 और रीजंस अगर हो सके तो मैं बताता हूँ, और फिर ओवरड्राफ्ट पे चर्चा करेंगे। आज ओवरड्राफ्ट नहीं हुआ तो कल होगा। ओवरड्राफ्ट के बाद फिर 2 बैंक अकाउंट के साथ डील करेंगे, और उसके बाद एडजस्टेड कैश बुक, और फिर ये 10 नंबर का चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। तो बेटा हम लोग शुरू करते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन। P1 है ना बेटा, P1 कर लिए थे ना कल? आगे बेटा इस क्वेश्चन को हम लोग अभी एग्जाम पर्पस के लिए लिखना सीखेंगे, और देखना कैसे लिखना होता है, उस तरह से आप लोग लिखने का मेंटेन करना। सबसे पहले इंडेक्सिंग करना होता है। इंडेक्सिंग का मतलब ये आपके कॉपी 1 का कोई पेज नंबर पे जाएगा, तो सबसे पहले आप लोग बुक में लिखिए कॉपी 1 C1, अपने बुक के P1 के सामने लिखिए C1, और P पेज नंबर क्या होगा, जिसका जो पेज नंबर है वो लिख दीजिएगा। करीमा आपका पेज नंबर क्या है कॉपी का? मैं एक बेटी का पेज नंबर लिख लेता हूँ C1 P10। तो बुक में लिखेंगे कॉपी 1 पेज नंबर जो भी है, बेटी आपका पेज नंबर 8, आपका 9, ओके तुम लोग 1 2 3 4 खेल रहा है, 8 9 10, ओके लिख लिया बेटा। अब कॉपी में आएंगे, कॉपी में आएंगे, कॉपी में लिखेंगे बेटा पेज नंबर 7 में है क्या ये क्वेश्चन? बोलो बेटा।
तो प्रॉब्लम 1 पेज नंबर 7, पेज नंबर 7 प्रॉब्लम 1, पेज नंबर 7 प्रॉब्लम 1 अपने कॉपी में आके लिखेंगे सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम 1 पेज नंबर 7। डन। ये आप लोग थ्रू आउट द ईयर, मतलब आप लोग आई मीन टू से सीए बनने तक, सीएमए बनने तक ये इंडेक्सिंग का फॉलो करना, बिकॉज जब आप लोग रिवीजन करोगे नेक्स्ट वीक में, जब हम लोग बीआरएस कंप्लीट करेंगे, टेस्ट होगा आपका, तो आपको कोई क्वेश्चंस का आंसर ढूंढना पड़ेगा, तो बहुत सारा पेजेस टर्न करना पड़ता है, जो वेस्टेज ऑफ टाइम। वी आर प्रोफेशनल, हमारे पास इतना टाइम नहीं है। तो आप बुक से रिवीजन करोगे, आंसर चाहिए तो पेज नंबर लिखा रहेगा, कॉपी से देख लोगे, या कॉपी से पढ़ रहे हो, बुक का क्वेश्चन चाहिए तो मिल जाएगा। दिस इज द इम्पॉर्टेंस ऑफ इंडेक्सिंग, आपको करना है। इंटर तक तो मैं देखते रहता हूँ, इंटर में भी सिखाता हूँ, फाइनल पे तक आप लोगों को खुद का आदत रहेगा। आइए तो अब हम लोग कैसे लिखते हैं देखेंगे। सबसे पहले देखना है कि किसके लिए काम कर रहे हैं हम लोग, किसके लिए काम कर रहे हैं। देखिए तो जिंदल ऑफसेट लिमिटेड, तो बेटा हम लोगों को ऐसे लिखना चाहिए, इन द बुक्स ऑफ जिंदल ऑफसेट लिमिटेड। फिर उसके नीचे लिखना चाहिए बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, फुल फॉर्म में। हाँ, मैं फुल फॉर्म लिख नहीं सकता, मार्क्स नहीं चाहिए, आपको लिखना है बीआरएस बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, और ना एज ऑन लिखना होता है, एज ऑन। ध्यान से सुनना बेटा, बीआरएस एक पार्टिकुलर डेट को बनाया जाता है, तो बीआरएस में फॉर द ईयर एंड डेट कभी नहीं लिखते हैं। बीआरएस में एज ऑन लिखते, वो डेट क्वेश्चन पेपर में दिया रहेगा, तो यहाँ लिखा ही है बीआरएस एज ऑन 31 दिसंबर, तो बीआरएस एज ऑन 31 दिसंबर 2000 क्या था बेटा, 2019। ये हर एक सम का फॉर्मेट होगा जो आपको मेंटेन करना है, अच्छी तरह से देखना। कहीं भी शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखना, आप लोग पूरा डिटेल पे लिखेंगे, शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखेंगे। यहाँ पे पार्टिकुलर्स और यहाँ पे डिटेल और यहाँ पे अमाउंट रुपीस। पहले ये फॉर्मेट आप लोग अच्छा से बना लीजिए। इन द बुक्स ऑफ जिंदल ऑफसेट लिमिटेड, नेक्स्ट लाइन बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, नेक्स्ट लाइन एज ऑन 31 दिसंबर 2019। फिर एक पार्टिकुलर्स के घर बनेगा, एक डिटेल रुपीस, फिर अमाउंट रुपीस। इन द बुक्स ऑफ जो आपका क्लाइंट रहेगा, नेक्स्ट लाइन बीआरएस बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, नेक्स्ट एज ऑन 31 दिसंबर 2019, पार्टिकुलर्स डिटेल रुपीस, अमाउंट रुपीस। लिख लिया सबने? ओके, आगे देखेंगे बेटा, हो गया दिस साइड। और सीए के एग्जाम में रूल कॉपी आता है, आप लोग कोशिश करना रूल कॉपी फॉलो करने के लिए। रूल कॉपी लाइन वाला वाइट कॉपी नहीं मिलता है एग्जाम पे। चलिए हो गया बेटा सबका। ये फॉर द ईयर एंड डेट नहीं लिखना, क्या लिखते हैं बीआरएस एज ऑन, एक पार्टिकुलर डेट पे। आइए इसके बाद हम लोग लिखते हैं किसका बैलेंस दिया है, किसका बैलेंस दिया है बेटा, या बैलेंस एज पर कैश बुक। बैलेंस एज पर कैश बुक कितना रुपया दिया है बेटा, बैलेंस एज पर कैश बुक 2,40,000। यहाँ पे कभी डेबिट बैलेंस लिखा रहेगा तो डेबिट लिखेंगे, कभी फेवरेबल बैलेंस लिखा रहेगा फेवरेबल लिखेंगे। अभी देखिए तो पेपर में क्या बैलेंस लिखा है बेटा, पेपर में कुछ नहीं लिखा है, नहीं लिखा है ना, तो कुछ नहीं लिखा है तो हमेशा हम लोग समझते हैं फेवरेबल, ठीक है। तो यहाँ पे डेबिट बैलेंस लिख लेते हैं बेटा, डेबिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस
या फेवरेबल बैलेंस, कुछ भी लिख लीजिएगा बट लिखना है आपको। डन बेटा। या हम लोग यहाँ भी लिख सकते थे डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, और ऐसे भी लिख सकते थे बेटा अपने डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, या ऐसे भी लिख सकते थे फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक। बट ओनली बैलेंस नहीं लिखना बेटा, ओनली बैलेंस नहीं लिखना, या तो डेबिट बैलेंस होगा या तो क्रेडिट। हम लोग क्रेडिट बैलेंस को डील करना भी सीखे नहीं है, सीखेंगे। तो बेटा ध्यान रखना आप लोगों को इस तरह से लिखना है ओपनिंग वाला, तभी तो जब हमारा क्लोजिंग आंसर आएगा कैश बुक से शुरू करेंगे तो पासबुक का बैलेंस आएगा, आएगा ना बेटा। ओके, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसमें जितना ऐड करने वाला आइटम्स है सारे ऐड करने वाले आइटम्स को पहले लिखते हैं और डिटेल्स के घर में लिखेंगे ऐड करने वाला आइटम्स को डिटेल के घर पे, और सबको प्लस करके बाहर ले जाएंगे, और फिर लेस वाले आइटम्स को भी लिखेंगे और प्लस करके बाहर ले जाएंगे। बेटा आपको समझ में नहीं आ रहा है? हाँ तो बात ही कर रहे हो, बोलो बेटा। अरे पूछो ना हमसे। डिटेल वाला कॉलम में कुछ सिखाया ही नहीं अभी हमने, मैंने कुछ सिखाया नहीं अभी तक, कुछ भी नहीं अभी, तो अभी लिखेंगे देखो ना। अभी सिर्फ ओपनिंग बैलेंस लिखना सिखाया, सबको समझ में आया क्या? ओपनिंग बैलेंस लिखना सिखाया। अब मैं ऐड करना सिखाऊंगा, फिर लेस करना सिखाऊंगा, फिर क्लोजिंग बैलेंस। फर्स्ट पार्ट डन, ये समझ में आया? आप लोग हमेशा लिखिएगा या तो डेबिट बैलेंस या फेवरेबल बैलेंस, ठीक है। अब ऐड करेंगे बेटा, ऐड वाला आइटम सिर्फ बोलना, हम लोग कल किए थे ना सोल्व। ऐड वाला आइटम क्या है? या ऐड है ना, ये देखो बेटा, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। थोड़ा शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, कितना रुपया है बेटा? यहाँ डिटेल्स के घर में लिखेंगे, डिटेल्स 1,36,000। बेटा सबको एक बार देख लीजिए क्योंकि सारा सम्स तो इसके बाद आपको ही करना है, फिर कॉपी करना है, थोड़ा समझ लो बेटा। हो गया। और प्लस वाला आइटम देखिए ना, क्या है प्लस वाला आइटम? और या इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक। पूरा क्वेश्चन पेपर का लैंग्वेज को छाप देंगे, कोई क्रिएटिविटी नहीं करना है। क्रिएटिविटी सिर्फ ऐड लेस ही क्रिएटिविटी है, जैसा पेपर में लिखा है वैसे लिख देंगे। हो सके तो उसको थोड़ा छोटा करके लिख देंगे। लिखते समय नहीं सोचना कि क्या लिखे, लिखते समय छापना है। किसको? क्वेश्चन पेपर को। तो दिमाग खर्चा नहीं करना है, दिमाग खर्चा तो प्लस माइनस में करना है। इतने ही लिखा है क्या? इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, बोलिए 1250। नेक्स्ट बेटा, और प्लस वाला आइटम है? ये देखिए बेटा, ये तो फॉर्मेट और लंबा चलेगा, आपको अभी लिखना नहीं है बेटा, सबको समझना है बच्चा के तरह। आपको कोई हड़बड़ी नहीं है बेटा, एकदम धीरे धीरे छोटे बच्चे की तरह ट्रिंग टिंग टिंग आराम से सीखना है, एकदम आराम से। अब इनको प्लस करेंगे, डिटेल्स के घर में 2 आइटम आया ना, उनको प्लस करेंगे। देखो तो कैलकुलेटर में प्लस करके कितना आता है? 137,250। तो ये प्लस वाला आइटम हो गया आपका। तो 2,40,000 में 137,250 प्लस करने से कितना आएगा? बोलो बेटा। 3,77,250। समझ में आ गया? डन बेटा। ये डिटेल वाला समझाया, डिटेल में ऐड वाला सारे आइटम्स आएंगे और लेस वाला। बोलो बेटा क्या डाउट है? ओके, अब हम लोग कौन सा आइटम्स करेंगे बेटा? लेस। तो एग्जाम में पेपर आएगा तो पहले ही पेंसिल से ऐड लेस कर लेंगे, पूरा कैलकुलेटर में आंसर मिला लेंगे अगर पासबुक दिया है, फिर उसके बाद कॉपी में लिखेंगे।
तो 8 क्या क्या होगा पहले से पता चल जाता है। डन बेटा। ऐसे एक एक ट्रांजेक्शन्स को 8 लेस मत करना। तो पहले पेंसिल से देख लेना किसको 8 लेस करना है, पेपर में प्लस माइनस साइन कर देना या कहीं भी लिख के रख लेना, और फिर 8 वाले आइटम को सब प्लस और फिर लेस वाले आइटम को फिर माइनस करेंगे। डन। ऐसे नहीं करना 8 फिर लेस फिर 8 फिर लेस, वो भी राइट है, फुल मार्क्स मिलेगा, बट आपका गलती हो सकता है। तो बोलो बेटा लेस वाले ट्रांजेक्शन्स क्या क्या है? क्या? चेक्स डिपॉजिटेड इन बैंक बट नॉट क्लियर्ड। ये डिटेल्स में लिखेंगे, बाहर नहीं लिखेंगे। डिटेल्स एक वर्किंग टाइप का हो गया, बहुत सारा लेस वाले को एक साथ इकट्ठा करके ले जाएंगे। कितना बेटा? 90,000। और बोलेंगे बैंक चार्जेस ही लिखा है सिर्फ, बैंक चार्जेस, कोई क्रिएटिविटी नहीं, जो पेपर में लिखा है छापना है, दिमाग यहाँ खर्चा नहीं करना है। 300। और बेटा हो गया ना। अब हम लोग ये 2 आइटम लेस करना है तो दोनों को जोड़ के लेस कर देंगे। कितना होगा ये? 90,300। ये आपका लेस कर देंगे और डबल लाइन से क्लोज करना, डबल लाइन से। बोलो बेटा। 286,950। ये हम लोग कैश बुक से शुरू किए थे, फेवरेबल बैलेंस, तो प्लस माइनस करके किसका बैलेंस आ जाएगा बेटा? बैलेंस एज पर पासबुक। कौन सा बैलेंस बेटा? क्रेडिट बैलेंस। डन बेटा। या आपको इसको 3 लैंग्वेज कुछ भी लिख लीजिए, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक या फेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक। डन बेटा। लिखने का तरीका सबको समझ में आ गया? आप लोग इसे कॉपी कीजिए और 2 क्वेश्चंस को लिख कर दिखाएंगे, फिर उसके बाद हम लोग को डिस्कस करेंगे। आराम से फॉर्मेट मेंटेन करना है आपको। ये हो गया सबका? एवरीवन डन? एवरीवन डन? आइए अब हम लोग देखेंगे प्रॉब्लम नंबर पासबुक वाला कौन सा एक सम था बेटा? 4 ना?
P4 में आएंगे, P4, P2 नहीं, P4 पे ऑन 31 मार्च 2003 पासबुक ऑफ ए ट्रेडर। तो लिखेंगे बेटा, पहले इंडेक्सिंग करो। P4 में लिखेंगे C1, पेज नंबर क्या है जो भी है डाल दीजिए। P2 नहीं करना, हाँ P2 का कंसेप्ट देना है, P2 नहीं करना है अभी। P4 पे आ गए। इन द बुक्स ऑफ ट्रेडर बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट एज ऑन लिखेंगे, कॉपी में आपको ही करना है बेटा। इन द बुक्स ऑफ ट्रेडर बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 मार्च 2003 कौन सा सम कर रहे हैं हम लोग? P4। फॉर्मेट मेंटेन करना बेटा आप लोग, फुल मार्क्स मिलेगा आप लोगों को, 10 मार्क्स तक क्वेश्चंस आता है। चलो बताओ किसका बैलेंस दिया है, किसका बैलेंस दिया है? पासबुक। तो लिखेंगे बैलेंस एज पर पासबुक। कैसा बैलेंस है बेटा? क्रेडिट बैलेंस है, तो क्रेडिट बैलेंस लिख देंगे, क्रेडिट बैलेंस। या ऐसे भी लिख सकते थे, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। अब हम लोग यहाँ पे 8 लिखेंगे बेटा, 8 वाले आइटम्स क्या क्या है उसे डालेंगे। क्या क्या 8 वाला आइटम्स है बेटा? बैंक चार्ज, बैंक चार्जेस। ओके, बैंक चार्जेस कितना रुपया? बैंक चार्जेस 30। ओके, बैलेंस कितना था पासबुक का? 1565। आप लोग भी कर सकते हो, फटाफट खुद करना है बेटा। बैंक चार्जेस फर्स्ट बेंच हेल्प करना, कितना रुपया? 35। और प्लस वाला क्या आइटम है? Two checks, one from A and another from B, were collected in the first week of April, but they were banked on 25th of March. या चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड हो गया ये बेटा। Yes, sir. तो लिख सकते हैं बेटा, चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड। और इधर ही ब्रैकेट में अमाउंट दिखा देंगे, कितना कितना रुपया का था बेटा? Sir, 515, 515 and 1250. 1250। कितना हो गया दोनों जोड़ के? 1765. 1765। और भी प्लस वाला आइटम है क्या? नहीं है, तो दोनों को जोड़ेंगे। 1800 और ये प्लस वाला काम खत्म। 1565 प्लस 1800, 3365.
3365 less Sir, Z directly deposited into bank account. जे डायरेक्टली डिपॉजिटेड इनटू बैंक अकाउंट, इसको हम लोग क्या बोलते थे? डायरेक्ट डिपॉजिट By made by customer. बाई कस्टमर, ठीक है ना? ये डायरेक्टली लिख देंगे, यही लिख देंगे। क्या आइटम था बेटा? Sir, Z directly deposited. जेट डायरेक्टली डिपॉजिटेड इन Bank account. बैंक, नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। कितना रुपया है बेटा? 8116. एक ही आइटम है क्या? लेस में और भी है? Sir, एक और है. 816। नेक्स्ट बेटा, Interest allowed by bank. इंटरेस्ट अलाउड बाई बैंक, कितना? 45. 45। इसको भी प्लस करेंगे, 816 प्लस 45। और एक और है. और एक क्या है? चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। एक चेक है ना, ज्यादा चेक्स है? Sir, दो है. दो है, तो उसका अमाउंट ब्रैकेट में लिख लेंगे ना हम लोग। Yes, sir. 600 प्लस 384. 384, 984. 984। Sir, 1845. 1845 आंसर आएगा। डबल लाइन से क्लोज कीजिएगा। 1520. इसको बोलेंगे बैलेंस एज पर कैश बुक, है ना? Yes, sir. फेवरेबल से शुरू किए थे, जो आंसर आएगा फेवरेबल ही आएगा। तो क्या लिखते थे फेवरेबल बैलेंस को? Debit balance. डेबिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक या फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक। कोई डाउट है? थर्ड बेंच जाइए। दिस इज ओके एवरीवन? ये हो गया सबका? भाई हो गया आपका? पीछे बैठे भाई बंधु लोग, सबका हो गया? और सब जाना है किसी को? अब ये कोई डाउट? अब आप लोग को एक सम खुद करना है। P3 आप लोग को कॉपी में सोल्व करना है। मैं अभी सबका कॉपी चेक करूंगा, लिखने का स्टाइल, नो शॉर्ट फॉर्म।
चलो P3 P हो गया होगा सबका, एवरीवन डन P3। थर्ड बेंच P3 डन, फोर्थ बेंच सिस्टर्स डन, लास्ट बेंच गुड़िया लोग डन, नहीं हुआ? हो जाए तो आवाज लगाना। उधर भाई लोग हो गया आप लोगों का, दैट साइड ब्रदर्स डन, अभिषेक लास्ट बेंच डन। गुड़िया लोग डन, लास्ट बेंच। डन, दैट साइड भाई लोग लास्ट बेंच। अब बताइए क्या होमवर्क था आप लोगों का? P6 और P8। बेटा यहाँ पे एक आंसर डाल दिया गया है क्वेश्चन पेपर में, किसी का आया क्या? 16780 आ गया? आइए अब इसको समझा देते सारा पॉइंट को, अगर किसी का नहीं आया तो देख लेना। बैंक बैलेंस एज पर पासबुक, किसका बैलेंस दिया है बेटा? पासबुक का क्रेडिट बैलेंस। तो अंडरलाइन करेंगे, पासबुक का क्रेडिट बैलेंस मतलब फेवरेबल बैलेंस है बेटा। डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नो एंट्री इन कैश बुक, अंडरलाइन करेंगे डिपॉजिटेड इनटू बैंक, आपने बैंक पे डिपॉजिट किया बट नो एंट्री इन कैश बुक, कैश बुक में एंट्री नहीं हुआ। बेटा जब हम लोग बैंक पे डिपॉजिट करते हैं तो कैश बुक में एंट्री करते हैं, कैश बुक में एंट्री नहीं हुआ, बैंक पे क्या हो गया बेटा? बढ़ गया। कैश बुक में नो एंट्री और पासबुक में बढ़ गया। अब क्या करें बेटा? मिलाना है ना बैलेंस, किसका बैलेंस दिया है? पासबुक, तो पासबुक को क्या करें? माइनस। प्लस ना माइनस? ओके एवरीवन। नेक्स्ट, चेक रिसीव्ड बट नॉट सेंड टू बैंक। बेटा जब हम लोग चेक रिसीव करते हैं ना आप लोग से, तो हम लोग बैंक पे ही जमा करते हैं। तो जब भी चेक हम लोग रिसीव करते हैं उसे बैंक कॉलम में डाल देते हैं कि ये तो आज बैंक पे जाएगा ही, बट हमने बैंक पे तो भेजा ही नहीं। चेक रिसीव करने के साथ साथ हम लोग ये सोचते हैं कि वो बैंक पे चला जाएगा, रखते नहीं है, तो बैंक कॉलम पे लिख देते हैं। तो बैंक कॉलम में लिखेगा तो कैश बुक का बैंक बैलेंस क्या हो जाएगा बेटा? बढ़ जाएगा। और बैंक पे भेजा ही नहीं तो एंट्री नहीं हुआ, तो पासबुक में नो एंट्री। अब मिलाएंगे, शुरू किससे किए थे? पासबुक, तो क्या करें बेटा? पासबुक को प्लस करेंगे। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड डायरेक्टली बाय बैंक अंडरस्टैंडिंग एडवाइस, हमने बैंक को बोला था कि हमारा इंश्योरेंस प्रीमियम दे देना, जो बताए थे ना डायरेक्ट पेमेंट मेड बाय बैंक, डायरेक्ट पेमेंट मेड बाय बैंक। बैंक ने हमारा इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर दिया, तो हमारा पासबुक का बैलेंस, लेफ्ट हैंड पासबुक का बैलेंस कम जाएगा।
बट हमें बैंक बताता नहीं है, बाद में पता चलता है। तो कैश बुक में नो एंट्री, कैश बुक में नो एंट्री। अब मिलाएंगे, पासबुक का बैलेंस दिया है, किसका बैलेंस दिया बेटा? पासबुक का बैलेंस दिया है, तो क्या करेंगे? प्लस बैंक चार्जेस रिकॉर्डेड ट्वाइस इन कैश बुक, बैंक चार्जेस रिकॉर्डेड ट्वाइस इन कैश बुक। अभी तक तो हम लोग देखते थे कि बैंक चार्ज हम लोग एंट्री नहीं करते, इधर गुस्सा में 2 बार कर दिए। बैंक चार्जेस रिकॉर्डेड ट्वाइस इन कैश बुक, ये कैश बुक, ये पासबुक, बैंक हमसे चार्ज लिया, ये ट्रांजैक्शन का सृष्टि पासबुक में हुआ, तो पासबुक में बैंक पे बैलेंस 20 रुपीज कम गया। बैंक पे कितना बैलेंस कम गया? 20। कैश बुक में भी लिख दिए, पता नहीं हमें कहां से पता चला, बट लिख दिए, लेकिन कितना बार लिख दिए? 2 बार, 20। तो बेटा डिफरेंस कितने का? 20 का, डिफरेंस 20 का। तो पासबुक ज्यादा है, कैश बुक नीचे है, क्या करें? क्या करेंगे बेटा? माइनस। फिर से देखेंगे, दोनों हाथ बराबर। बैंक चार्जेस, बैंक चार्जेस, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हो, आपको पता है इसका सृष्टि बैंक से हुआ है, तो बैंक पे 20 कम गया, बैंक पे 20 कमा, कैश बुक में भी कमा है, कितना बार? 2 बार। ये 20 और 20, 40 कम गया, तो डिफरेंस कितना का बचा? 20। इस बेटी को अच्छा पता है ना डिफरेंस कितना रुपया का, देखो 20 का। तो अब क्या करें बेटा? पासबुक से शुरू किए, माइनस। फिर से लास्ट बता रहा हूं, बैंक चार्जेस लिया है, बैंक चार्जेस लिया, इस ट्रांजैक्शन का सृष्टि कहां से हुआ है? बैंक से, तो बैंक लेफ्ट हैंड पासबुक कम जाएगा, कितना? 20। कैश बुक में आप लोग 20 मैच देख रहे थे, 2 बार लिख दिए 20। अब कैश बुक नीचे आ गया है, पासबुक यहाँ पे, तो किसे बोले आप लौट चले? पासबुक को क्या करें? -20। 3 बार तो मैं अपने साइड से ही बता दिया, अगर आपके साइड से चाहिए तो बोलिए और बताओ। एनीवन? कोठारी साहब आपको बताना है और? पक्का? और कोई? शर्माना नहीं भाई लोग। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड टू बैंक फॉर पेमेंट, ये तो एकदम पेटेंटेड आइटम है बीआरएस का। चेक इशू करने से कैश बुक कम जाता है, चेक इशू करने से कैश बुक कम गया। बैंक पे नो एंट्री, पासबुक पे नो एंट्री। अब आई मिलन की घड़ी, किसे करें एडजस्ट? पासबुक को क्या करें? माइनस। नेक्स्ट बेटा, चेक रिसीव्ड रिकॉर्डेड ट्वाइस इन कैश बुक। बेटा आप लोग जब चेक देते हो ना, वो चेक को तुरंत हम लोग बैंक पे डाल देते हैं। तो आप लोग चेक देते हो तो हम लोग कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं और वो तुरंत बैंक पे जमा हो जाता है। तो यहाँ पे चेक रिसीव्ड हुआ 1000 का, रिकॉर्डेड ट्वाइस इन कैश बुक, तो हमने 2 बार डिपॉजिट का एंट्री डाल दिया। चेक रिसीव करते हैं तो हम लोग कैश बुक के बैंक कॉलम पे 1000 1000 2 बार डाल दिया, 2000 डन बेटा, 1000 और 1000 कितना डाल दिया? 2000। और ये बैंक पे भी चला गया, लेकिन बैंक पे जाएगा कितना बार? 1000। तो डिफरेंस कितने का है बेटा? 1000। क्या करें? प्लस। कितना प्लस करेंगे बेटा? 1000। फिर से देखेंगे, एक स्टूडेंट 1000 रुपया का चेक दिया, और चेक जैसे आप लोग देते हैं ना, हम लोग बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक पे लिखते हैं, बिकॉज दौड़ के तुरंत चला जाता है हमारा स्टाफ। याद है ना एक बार क्या गड्ढा गड्ढित हुआ था, एकदम तुरंत चला जाता है। तो हम लोग ने 2 बार बैंक कॉलम पे लिख दिया 1000 1000 2000, और बैंक पे भी डिपॉजिट हो गया कितना बेटा? 1000। तो डिफरेंस 1000 का है, डिफरेंस 1000 का है। तो क्या करें बेटा?
पासबुक से शुरू किया है प्लस, डन। और एक बार बेटा आप लोग चेक कितना रुपया का दिए, 1000 का, और आप लोग चेक देते हम लोग तुरंत से बैंक पे भेज देते, तो बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक पे लिखते, कितना बार लिख दिया, 2 बार। ये 1000, ये 1000, 2000, और कुछ नहीं बोला तो बैंक पे भी आ गया पैसा, लेकिन बैंक पे कितना आएगा, 1000। तो डिफरेंस कितने का बेटा, 1000 का। पासबुक से शुरू किए तो क्या करें बेटा, प्लस। बेटा इसके बारे में मैं भी डिटेल समझाऊंगा। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, बिल डिस्काउंटेड डिसऑनर्ड नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, ये मैं अभी डिटेल में समझाने वाला हूँ आप लोग को। एक बार टेम्पररी बता देते, हम लोग एक चैप्टर पढ़ेंगे बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल वाला एक नाम का चैप्टर पढ़ेंगे, बहुत यूजफुल है। तो आपको किसी से पैसा पाना होता है, आप उस पर भरोसा नहीं करते तो उस पर बिल ड्रॉ कर लेते, उसे कहते बिल्स रिसीवेबल। और उसमें एक पीरियड लिखा रहता है कि 2 महीना बाद देना, 3 महीना बाद देना, लेकिन मेरे को आज ही पैसा चाहिए तो मैं बैंक से डिस्काउंट करके ले लेता हूँ, तो बैंक से डिस्काउंट करके पैसा ले लिया। बिल डिस्काउंटेड का मतलब होता है कि हमने बिल का पैसा बैंक से ले लिया और वो पैसा आपको बैंक पे देना था और आप दिए नहीं, डिसऑनर्ड हो गया, मतलब आपने पेमेंट नहीं किया, तो बिल डिस्काउंटेड डिसऑनर्ड हो जाता है। अभी डिटेल पढ़ाऊंगा मैं। तो कैश बुक का पासबुक का बैलेंस क्या हो जाएगा, कम जाएगा। किसका बैलेंस कम जाएगा, पासबुक का, और कैश बुक में एंट्री नहीं है, तो क्या करेंगे बेटा, प्लस करेंगे। अभी इसका मैं डिटेल जो 12 नंबर पॉइंट था, अभी 13 और 14 पॉइंट पे आने वाला हूँ, सिखाऊंगा। एक बार प्लस लिख लीजिए और इसको समझने का कोशिश मत कीजिए, क्योंकि पॉइंट नंबर 13 जो हमारा डिफरेंसेस है ना, वो अभी 2-3 आने वाला सिखाएंगे। डन बेटा, अभी एक बार प्लस कर दीजिए और आंसर मिला दीजिए। गुड न्यूज का आप लोग आंसर दे दीजिए। आंसर मैच हो गया, ओके बेटी। अभी भी ठंडा लग रहा है ना, एक काम करो, एसी का फ्लेम थोड़ा डाउन करो, तो हाथ से ऐसे कर दो। ये होमवर्क है फॉर्मेट में करने का, प्लस माइनस वाला दिन गया। डन बेटा, और P8 प्रॉब्लम नंबर 8 भी होमवर्क ले जाइए पूरा राइटिंग पे। और ये गुड न्यूज़ है कि जनवरी 21 पे आया था, लेटेस्ट एग्जाम का पेपर है। सारे पेपर तो आपसे ही सोल्व करा लेंगे, सिर्फ कंसेप्ट ही मैं सिखाते रहूंगा। कितना होमवर्क ले लिया बेटा आप लोग, 2। और P8 करते समय अच्छा से भगवान जी का नाम लेकर करना, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चंस आपको मिलने वाले कि आंसर वगैरह मिल जाए। आंसर ऊपर मैंने लिख दिया, 2,83,000 ऐसे कुछ लिखा रहेगा। तो ये एग्जाम पे आया हुआ है, कोविड पीरियड पे दिसंबर में, जनवरी में एग्जाम हुआ था, तो जनवरी 21 का पेपर है। कितना होमवर्क ले गया बेटा आप लोग, 2। आ जाओ बेटा, और एक होमवर्क जाएगा P5, ये भी आपका होमवर्क है बेटा। P5 आपका होमवर्क है। आइए अपने कंसेप्ट पे चलते हैं। देखिए तो बेटा कंसेप्ट पे कितना नंबर पॉइंट्स तक पहुंच गए थे, डिफरेंसेस कितना नंबर पॉइंट्स तक करा दिए थे आप लोगों को। पॉइंट 13 लिखेंगे बेटा, पॉइंट 13। बी आर डिस्काउंटेड डिसऑनर्ड लिखेंगे पॉइंट नंबर 13। बिल्स रिसीवेबल डिस्काउंटेड, बिल्स रिसीवेबल डिस्काउंटेड डिसऑनर्ड। बी आर डिस्काउंटेड डिसऑनर्ड।
ये क्या होता है, पहले बिल्स का चैप्टर में चलते हैं, समझाएंगे, ध्यान से देखेंगे बेटा। मिस्टर ए ने, एकदम अच्छा से देखना बेटा, मिस्टर ए ने क्रेडिट में सेल किया 10,000 रुपीज का सामान बी को। मिस्टर ए ने क्रेडिट में सेल किया बी को 10,000 का सामान, और बी ने बोला कि हम 3 मंथ्स के बाद पेमेंट करेंगे। बी ने बोला 3 मंथ्स के बाद पेमेंट करेंगे। आप बी पे भरोसा नहीं करते हो, 3 महीना बाद वो आपको चीटिंग भी कर सकता है, पैसा नहीं भी दे सकता है, तो उससे आप रिटर्न ले लोगे, रिटर्न राइटिंग में ले लोगे। तो राइटिंग में ले लेंगे, वो रिटर्न देगा कि हम आपको 10,000 रुपया 3 महीना बाद देंगे। तो मिस्टर ए के लिए बोला जाता है वो बिल्स रिसीवेबल, और मिस्टर बी के लिए क्या बोला जाता है, वो बिल्स पेबल। तो आपके पास आज बिल्स आ गया, उस बिल्स में लिखा है कि 3 महीना के बाद आपको 10,000 रुपया मिलेगा। 3 महीना के बाद आपको 10,000 रुपया मिलेगा। डन बेटा, आज नहीं मिलेगा, कब? 3 महीना के बाद। तो बी के पास एक बिल है, उसमें लिखा है 10,000 मिलेगा, आज नहीं, 3 महीना के बाद। आज अचानक बी को ए को फाइनेंशियल प्रॉब्लम आया, आज अचानक ए को पैसा का जरूरत है। तो पैसा ढूंढते 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 पैसा तो है नहीं, एक बिल्स मिला उसे, और बिल्स में लिखा है कि 10,000 रुपीज मिलेगा, लेकिन 3 महीना के बाद। तो वो एक दिमाग लगाया, सुनो क्या, ये बिल को बैंक पे लेकर गया और बैंक को बोला देखिए बैंक यहाँ पे बी नाम का कस्टमर मेरे को 10,000 रुपया 3 महीना बाद देगा। बैंक के बोलता हाँ देगा, लिखा है, तो मैं क्या करूं? तो ये बोला यार बहुत सर मेरा कंडीशन बहुत खराब है, मेरे को आज पैसा चाहिए। तो बैंक को ए बोल रहे कि मेरा कंडीशन खराब है, मेरे को आज पैसा चाहिए, आप मेरे को पैसा दो और ये बिल रख लो, 3 महीना बाद बी आके पैसा दे देगा। आज ए बैंक पे जाकर ये बिल को रखता है, पैसा लेता है, और 3 महीना बाद बी पेमेंट करेगा। कौन पेमेंट करेगा? बी। ए के पास पेमेंट करने आएगा, ए बोल देगा जाओ बैंक पे दे दो, बिल है। तो इसी को बोलता है बी आर डिस्काउंटेड। इसी को क्या बोलते हैं? बिल्स रिसीवेबल डिस्काउंटेड। आपने क्रेडिट में सामान बेचा किसी को, आप उस पे भरोसा नहीं करते हो, तो आप उससे राइटिंग पे लेकर रख लिए, और आज कंडीशन आपका खराब है, पैसा का जरूरत है, पूरा ड्रॉअर ढूंढे, सब जगह ढूंढे, कुछ भी पैसा नहीं है, सिर्फ एक ही है, क्या है ये? बिल। और ये बिल भी देखे भैया 3 महीना बाद। तो बैंक पे जाकर ये बिल को रखकर बैंक पे 10,000 के जगह 9,500 लेकर आएंगे। बैंक वाले पूरा पैसा नहीं देगा, इंटरेस्ट भी तो लेगा। इसको बोलता है बी आर डिस्काउंटेड। क्या बोलते हैं? बी आर डिस्काउंटेड। बैंक पे ये 10,000 रुपया का बिल रख दिया हमने, और बैंक से 9,500 रुपया लेकर आ गया, इसे कहते हैं बी आर डिस्काउंटेड। क्या कहते हैं बेटा? बी आर डिस्काउंटेड। 10,000 के जगह मेरे को कितना मिला? 9,500। और बैंक को बोले साहब सर ये बिल का पेमेंट मेरा पार्टी बी आकर मैच्योरिटी डेट पे 10,000 कर देगा। तो बैंक वाले 10,000 रुपया ले लेंगे, तो ये बैंक का फायदा हो गया ना, कितना रुपया का? 500। तो बैंक का काम ही है ये से फायदा करना, इंटरेस्ट खाना, लोगों का खून चूसना और मालिया को पैसा देना, अरे बड़ी बड़ी को। तो हम जैसे गरीबों का बिल डिस्काउंट करके करके बैंक का कितने बड़े बड़े बिल्डिंग्स हो जाते हैं। ये इनका बिजनेस है। आप लोग पढ़ोगे इंटर में, बैंकिंग कंपनी का अकाउंटिंग सीखना है, तो ये बहुत बड़ा सोर्सेज ऑफ इनकम है बैंक का। बहुत सारे लोगों का बिल डिस्काउंट करते, वो 3 महीना का इंटरेस्ट काट कर हम लोग को पैसा दे देते। डन। तो मेरा भी आज काम हो गया, 9,500 आ गया, और बैंक का भी फायदा हो गया ना। बैंक को कितना इनकम मिलेगा? 500। डन बेटा। मैच्योरिटी पे बी आकर बैंक को 10,000 रुपया देगा। बी आकर बैंक को 10,000 देगा। तो बैंक ने हमें 9,500 दिया
और बैंक को 10,000 मिल जाएगा तो उनका बल्ले बल्ले हो गया ना, कितना रुपया का? 500 का। ये बैंक की कमाई है। अगर बी आकर बैंक पे पेमेंट नहीं करता है, बी आकर बैंक पे पेमेंट नहीं करता है तो इसको बोलते हैं बी आर डिस्काउंटेड डिसऑनर्ड। अगर बी आकर मैच्योरिटी डेट पे बैंक पे पेमेंट नहीं करता है तो इसे कहते हैं डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर्ड। क्या कहते हैं? डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर्ड। अगर बैंक आकर पेमेंट नहीं, बी आकर बैंक पे पेमेंट नहीं करेगा तो इसे क्या बोलेंगे? डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर्ड। तो बैंक वाले क्या करेंगे? एक अकाउंट से पैसा काट लेंगे। बैंक वाले बी को नहीं जानते, बैंक ने किसको पैसा दिया था? ए को, और मैच्योरिटी डेट पे उनको 10,000 रुपया चाहिए। बी आकर दे देता है तो ठीक है, और बी आकर नहीं देता है ना तो आपके अकाउंट से, ए के अकाउंट से 10,000 रुपया काट लिया जाएगा। कितना? 10,000। कोई ऐसे मत बोल देना कि बैंक बैलेंस नहीं है। तो इसलिए बैंक हम जैसे गरीबों का बिल डिस्काउंट नहीं करता, अमीरों का बिल डिस्काउंट करता है। तो बैंक को आप टोपी नहीं पहना सकते हो। बैंक को तो अंबानी, अदानी, टाटा, बिरला, मालिया लोग टोपी पहना सकता है, हम जैसे लोग नहीं। ए ने बैंक से 9,500 रुपया ले लिया डिस्काउंटेड करके। कितना ले लिया? 9,500। तो ए को तो 3 महीना पहले पैसा मिल गया ना, तो इंटरेस्ट ले लिया बैंक ने। मैच्योरिटी डेट पे बी आकर पेमेंट करेगा बैंक पे। कितना पेमेंट करेगा? पूरे 10,000। कितना? 10,000। अब वो दे दिया तो ठीक है, अगर वो नहीं देता है तो इसको बोलते हैं डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर्ड। डन बेटा? और डिसऑनर्ड हो जाएगा तो बैंक बी को नहीं जानता है। बैंक ये भी नहीं बोलेगा ए आपका क्या कसूर, मेरा ही किस्मत फूटा था, पैसा नहीं मिला, जाओ ए तुम आराम करो, हमारा ही किस्मत फूटा था। ये भी नहीं बोलेगा। किसके खाता से पैसा काटेगा? ए के। बेटा समझ में आया? हमारा सीक्वेंस में 4th या 5th चैप्टर मिलेगा, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। मैं पढ़ाऊंगा पूरा डिटेल में, बट अभी एक बार ऐसे समझा रहा हूं आप लोग को टेम्पररी। समझ में आया? बी आर डिस्काउंटेड डिसऑनर्ड होने से बैंक हमारे अकाउंट से पैसा काट लेगा। कितना काटेगा? 9,500 ना पूरे 10,000। बैंक देते समय हमें 9,500 देगा। कितना देगा? 9,500। लेकिन लेते समय बैंक पूरा कितना रुपया लेगा? 10,000। यही तो बैंक का कमाई है। कितना रुपया? 500। तो डिस्काउंटेड बिल का पैसा बैंक 9,500 मेरे अकाउंट पे डालेंगे और मैच्योरिटी पे उन्हें पूरा 10,000 चाहिए। बी दे दिया तो ठीक है, और बी नहीं दिया तो एक अकाउंट से काट लेगा। कितना रुपया बेटा? 10,000। क्लियर? 9,500 नहीं, 10,000। देगा कितना? 9,500। काटेगा कितना? और एक नोटिंग चार्ज भी होता है, आप लोग को बताएंगे। डिसऑनर होने से नोटिंग चार्ज का पैसा भी काट लेता है। अभी नोटिंग चार्ज का नाम नहीं ले रहा हूं डिटेल में। तो बेटा बैंक देगा आपको 9,500 और मैच्योरिटी पे आपसे बी से लेगा कितना? 10,000। और बी नहीं देता है तो इसी को हम लोग कहते हैं डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर्ड। डन बेटा? और बैंक 9,500 नहीं देगा। देखना पेपर सेटर कितना आपको उल्लू बनाएगा। आपके दिमाग में बार बार 9,500 डालेगा। आप बोल देना कि नो उल्लू बनाविंग, आरजी पढ़ाया है डिटेल में। 10,000 कटेगा। कितना कटेगा? 10,000। बेटा समझ में आ गया सबको? ओके एवरीवन, समझ में आ गया ये टर्म? अभी और भी एक सिखाएंगे तो इसको भी अभी मैं बताता हूं। ये देखेंगे, ये लिखना नहीं था बेटा, आप लोग उस चैप्टर में पढ़ेंगे। ये कैश बुक, ये पासबुक, दोनों का बैलेंस बेटा 10,000 10,000 बराबर है ना बेटा? और एक ट्रांजैक्शन दे रहा हूं, ट्रांजैक्शन नंबर 13 है ना? ये देखना बेटा, लिखना मत बेटा। बी आर ऑफ ₹3,000 डिस्काउंटेड एट ₹2,800
3000 का बिल था, डिस्काउंट करके कितना ले लिया? 2800. डिसऑनर्ड, डिसऑनर्ड, नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक. 3000 रुपया का बिल बहुत पहले डिस्काउंटेड किए थे, अभी नहीं, बहुत पहले डिस्काउंटेड किए थे. डिस्काउंट करके कितना ले लिए थे? 2800. एंड आज क्या हो गया बिल बेटा? डिसऑनर्ड हो गया, नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक. तो यहाँ पे दो ट्रांजैक्शन है, एक डिस्काउंटेड, वो आज नहीं हुआ, वो पहले हुआ था. आज नहीं हुआ, वो पहले, वो नहीं देख रहे. आज कौन सा होगा? आज डिसऑनर्ड होगा. अरे डिस्काउंटेड तो पहले हो गया था ना, तो डिसऑनर्ड, मैच्योरिटी तो बाद में होता है ना बेटा. तो आज मैच्योरिटी का डेट है. किसका डेट है? मैच्योरिटी का. आज डिस्काउंटेड का डेट नहीं है. देन बेटा 2-3 महीना पहले किए थे, तो लास्ट मंथ का बीआरएस में डिस्काउंटेड आ गया था. टुडे, आज, अभी, अभी, अभी मैच्योरिटी डेट है. दोनों ट्रांजैक्शन एक साथ नहीं हुआ. आज ही डिस्काउंटेड, आज ही डिसऑनर्ड. ऐसे थोड़े ना होता है. अमूल्य थोड़े ना कि आज ही पैसा मिलेगा तो डिस्काउंट करेंगे. 2-3 महीना पहले किए थे, और आज क्या है? मैच्योरिटी पे क्या हो गया? डिसऑनर्ड. तो डिसऑनर्ड हो गया तो बैंक पैसा काटेगा, 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 आपके अकाउंट से काटेगा. कितना काटेगा? कितना काटेगा? सोच समझ के बोलो भाई, भाई सोच समझ के बोलो. इधर दो बैंक सोच, उधर वाले देखो सोच समझ रहे, ज्ञानी लोग उधर बैठे. बोलो बैंक कितना काटेगा? कितना? 3000 दिया तो था 2800. बैंक मैच्योरिटी पे कितना लेगा? 3000 ना 2800. तो माइनस हो गया कितना बेटा? और कैश बुक में एंट्री हुआ ना नहीं हुआ? तो बेटा क्या हो जाएगा? कैश बुक का बैलेंस 10,000 और पासबुक का बैलेंस मैच हुआ ना नहीं हुआ? नहीं हुआ. तो डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर्ड होने से पासबुक का बैलेंस कम जाता है. डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर्ड होने से बैंक हमारे अकाउंट से पैसा काटता है, पासबुक का बैलेंस कम जाता है. डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर्ड होने से बैंक हमारे अकाउंट से पैसा काटता है, पासबुक का बैलेंस कम जाता है. जितना दिया था उतना ना, पूरे बिल का अमाउंट. बैंक वाले बड़े डैश होते हैं ना, देखो ना हमसे लिया कितना, हमको दिया कितना था? 2800, और हमसे मांग कितना रहा है? 3000. सर क्या करें, बैंक पे इतने स्टाफ रहते हैं, उनका भी तो चल गोरी चुन्नू मुन्नू है, परिवार चलाना है, तो आपसे इंटरेस्ट लेगा तभी तो चलेगा ना. बेटा आप लोग दुखी तो नहीं है? ऑल वेल. और एक बार बोलो, डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर्ड होने से बैंक हमसे पैसा काटता है, बैंक पासबुक का बैलेंस कम जाता है. दैट्स इट. और बोलो, आज तो 2 ही सिखाना है मेरे को, और बोलना है बेटा, छाप लो. और हिंदी में भी लिख लेना, पासबुक का बैलेंस का. लिखो बेटा लिखो. वो तो बेटा देख रहा है, लगता है कि एक्टिंग चल रहा है. पढ़ा रहे बेटा तुम लोग को, जिंदगी बना रहे आपके. बियर ऑफ 3000 डिस्काउंटेड है 2800. डिसऑनर्ड. बियर ऑफ 3000 डिस्काउंटेड है 2800. डिसऑनर्ड. नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक. बेटा समझ भी नहीं आएगा तो पूछना, शर्माना नहीं, डरना नहीं. आपके लिए मैं मेहनत किए जा रहा हूं. सारे बुक के क्वेश्चंस आपको ही करना है बेटा, सिर्फ मेरा काम है कंसेप्ट क्लियर करना, और आपके डाउट्स आए तो संभालना. प्रेरणा में अकाउंट्स का
पढ़ाई पूरा डिफरेंट होता है। कंसेप्ट पे मैं बहुत बहुत ध्यान देता हूँ और सम्स आपसे कराता हूँ। छुटपुट गलती होगा उससे मैनेज करेंगे, बट सारे सम्स तो आपसे ही करवाएंगे। दिस इज डन बेटा, ये हो गया। तो डिस्काउंटेड डिसऑनर्ड होने से बैंक हमसे पैसा काटता है, पासबुक का बैलेंस कमता है, बड़ी डैश है, देते समय दिया 2800, लेते समय लिया 3000। जब आप लोग एग्जाम के पेपर देखोगे, जब कल पढ़ाऊंगा, होमवर्क जाएगा, तो ऐसे ही ट्रांजेक्शन्स रहेगा। तो बच्चा गोल हो जाता है, कितना करूँ रे, 2800 करूँ ना 3000, तो बैंक वाले डैश होते, देते कम लेते ज्यादा। ओके दैट्स इट। हो गया बेटा, आज और एक सिखाऊंगा। ये हो गया बेटा, 13 हो गया। बेटा ये कैश बुक देखिए, ये कैश बुक का कौन सा कॉलम दिखता है आपको? बैंक कॉलम। डन बेटा। बेटा ये रिसिप्ट साइड है और ये कौन सा साइड है? पेमेंट्स। बैंक पे डिपॉजिट करते हैं हम लोग, डिपॉजिट करते हैं तो इधर लिखते हैं ना, डिपॉजिट करते हैं तो किधर लिखते हैं बेटा? डेबिट साइड में। और पेमेंट्स करते हैं तो किधर लिखते हैं बेटा? क्रेडिट। बैंक पे पैसा डिपॉजिट करेंगे तो बैंक कॉलम के डेबिट साइड में लिखेंगे और चेक इशू करते जाएंगे, पेमेंट्स करते जाएंगे तो क्रेडिट साइड, पेमेंट साइड। है बेटा, ये डेबिट साइड भी बोलते हैं बेटा, इसको डेबिट साइड भी बोलते हैं, रिसिप्ट साइड भी बोलते हैं, डिपॉजिट साइड भी बोलते हैं, और इसको बोलते हैं पेमेंट साइड, क्रेडिट साइड। डन बेटा। अब ध्यान से देखना, एकदम ध्यान से देखना आप लोग। हमने डिपॉजिट किया बैंक पे 100 रुपया। बैंक पे कितना डिपॉजिट किया? 100। बैंक पे एंट्री भी हो गया, कितना बेटा? 100। बट हम लोग गलती से 110 लिख दिया। कितना लिख दिया? 110, 110। या हमने 2-3 बार डिपॉजिट किया, एक बार 100, एक बार 50, एक बार 50, कितना हो गया? 200। और ये देखो जोड़ते समय हमने कर दिया 210। गलती है, कहाँ से क्या मत बोलो, गलती का माई बाबूजी ना होता है। डन। कितना लिख दिया बेटा हम लोग? 210। और बाई बैलेंस सीडी कंजूस है, कोई पेमेंट नहीं किए, तो बैलेंस भी कितना दिखा दिया? 210। हो गया ना 210। अब एसबीआई वाले कितना डिपॉजिट दिखाएंगे? एसबीआई वाले कितना बैलेंस दिखाएंगे? 100 प्लस 50 प्लस 50, कितना बेटा? 200। लेकिन आपने गलती से जोड़ते समय कितना दिखा दिया बेटा? 210। हो सकता है कि नहीं गलती? हो सकता है ना बेटा? आपने 100 प्लस 50 कितना लिख दिया? 210। 3 बार डिपॉजिट किया, आपने 210 रुपया डिपॉजिट दिखा दिया, लेकिन बैंक पे डिपॉजिट हुआ है कितना? सच्ची का 200। तो बैंक बैलेंस बढ़ेगा कितना बेटा? 200। बट आपने तो बैंक बैलेंस कितना दिखा के रख दिया बेटा? 210। तो इधर गलती कर दिया, इधर कितना रुपया ज्यादा दिखा दिया? इसको बोलते ओवरकास्ट। ओवरकास्ट कितना बेटा? 10 रुपया। डेबिट साइड, रिसीव साइड, डिपॉजिट साइड ऑफ कैश बुक ओवरकास्ट। डेबिट साइड या रिसीव साइड या डिपॉजिट साइड ऑफ कैश बुक ओवरकास्ट, यानी डिपॉजिट ज्यादा दिखा दिया, डिपॉजिट ज्यादा दिखा दिया तो कैश बुक का बैलेंस भी ज्यादा हो गया। डिपॉजिट साइड बोलो, ओके सॉरी, डेबिट साइड, रिसीव साइड, डिपॉजिट साइड ऑफ कैश बुक ओवरकास्ट। डिपॉजिट ज्यादा दिखा दिया, कैश बुक बैलेंस मोर, कैश बुक बैलेंस मोर, मोर दिल मांगे मोर नहीं,
कैश बुक बैलेंस मोर। फिर से बोलो, डेबिट साइड, डिपॉजिट साइड, रिसीव साइड, कैश बुक ओवरकास्ट। कैश बुक में डिपॉजिट ज्यादा दिखा दिया तो कैश बुक का बैलेंस इज मोर। पासबुक कितना बोल रहा है 200 और कैश बुक कितना बोल रहा है 210। डन बेटा, फिर से बोलो, डेबिट साइड, डिपॉजिट साइड, रिसीव साइड ऑफ कैश बुक ओवरकास्ट। कैश बुक में डिपॉजिट ज्यादा दिखाया, कैश बुक बैलेंस इज मोर। डन 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 बेटा, एक बार फिर लास्ट, फिर उसके बाद लिखा देंगे, दिमाग गजनी है। बोलो बेटा, डेबिट साइड, डिपॉजिट साइड, रिसीव साइड ऑफ कैश बुक ओवरकास्ट। कैश बुक में डिपॉजिट ज्यादा दिखाया, कैश बुक बैलेंस इज मोर। डन, दिमाग तो गजनी है। आइटम नंबर 14 है, लिखो बेटा, डेबिट साइड ऑब्लिक डिपॉजिट साइड ऑब्लिक रिसीव साइड, डेबिट ऑब्लिक डिपॉजिट ऑब्लिक रिसीट साइड ऑफ कैश बुक, डेबिट ऑब्लिक डिपॉजिट ऑब्लिक रिसीट साइड ऑफ कैश बुक ओवरकास्ट। मीन्स मतलब भी लिखना पड़ेगा। मीन्स बेटा हिंदी इंग्लिश लिख सकेंगे ना, अपने ही तो कॉपी है ना बेटा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, ये तो किसी को दिखाना नहीं ना सीए को, हिंदी इंग्लिश मिला के लिखते हैं हम लोग। मीन्स कैश बुक में डिपॉजिट ज़्यादा दिखाया, आप लोग तो हिंदी बात करते हो ना, अंग्रेजी तो बात नहीं करते ना दोस्त से, तो फीलिंग्स तो हिंदी में आएगा। कैश बुक में डिपॉजिट ज़्यादा दिखाया, सो कैश बुक बैलेंस इज मोर। सो कैश बुक बैलेंस इज मोर। डेबिट साइड, डिपॉजिट साइड, रिसीट साइड ऑफ कैश बुक ओवरकास्ट। कैश बुक में डिपॉजिट ज्यादा दिखाया, कैश बुक बैलेंस इज मोर। भाई आप समझ रहे हो पक्का? देखो मैं दिखा दिखा के समझाता हूं। देखो 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 बेटा, देखो आपने कितना डिपॉजिट किया, देखो बेटा देखो आपने कितना डिपॉजिट किया 200, और जोड़ते समय कितना कर दिया बेटा 210, ज्यादा कर दिया ना, 10 रुपया ज्यादा कर दिया ना। डन बेटा, बेटा आपको दिख रहा है, चश्मे वाले को तो खूब दिखेगा। आगे डन बेटा, 4 पॉइंट है इसके अंदर। फर्स्ट पॉइंट डन। अब मैं 3 पॉइंट आपसे निकालूंगा, इसलिए फिर से एक बार बोलो तो क्या लिखे हम लोग, डेबिट और डेबिट साइड, डिपॉजिट साइड, रिसीव साइड ऑफ कैश बुक ओवरकास्ट। कैश बुक पे डिपॉजिट ज्यादा दिखाया, कैश बुक बैलेंस इज लेस, सॉरी मोर। मेरे दिमाग में ना अंडर कास्ट आ रहा था, अंडर कास्ट आ रहा था क्योंकि इस 4 पॉइंट है ना बाबू। डन। अब देखो क्या हो रहा है, आपने 3 बार डिपॉजिट किया, एक बार 100, एक बार 50 और 50, और बैंक में भी डिपॉजिट हो गया कितना 200। ये क्या हुआ 190 हो गया। अब मत पूछना कहां से हुआ, गलती का कोई माई बाबूजी ना होता है, जब रेक्टिफिकेशन एरर पढ़ेंगे तब बार बार बताएंगे, गलती का कोई लॉजिक मत पूछना, ठीक है बेटा। अब क्या हुआ बेटा, आपका कैश बुक बैलेंस कितना दिखाएगा 190। तो डेबिट साइड, डिपॉजिट साइड, रिसीव साइड ऑफ कैश बुक अंडर कास्ट। कैश बुक में डिपॉजिट कम दिखाया, कैश बुक बैलेंस इज मोर और लेस। दैट्स गुड, दैट्स गुड, वेरी गुड। समझ में आ गया, समझ में आ गया एकदम बेटा। एग्जामिनेशन हॉल तक याद रखना है, फिर से एक बार गुनगुनाओ, फिर दिमाग गजनी है लिखेंगे। 4 पॉइंट है इसमें, डेबिट साइड, डिपॉजिट साइड, रिसीव साइड ऑफ कैश बुक अंडर कास्ट। कैश बुक में डिपॉजिट कम दिखाया, कैश बुक बैलेंस इज लेस। ओके लिख लो। ये 14 नंबर पॉइंट के अंदर 4 पॉइंट है।
14 नंबर पॉइंट के अंदर 4 पॉइंट है। डेबिट ऑब्लिक डिपॉजिट ऑब्लिक रिसीव साइड ऑफ कैश बुक अंडर कास्ट। Debit oblique deposit oblique receipt side of cash book under cast. It means cash book balance is less. Cash book balance is less. उसका तो लिखा ही नहीं, मतलब इट मीन्स कैश बुक में डिपॉजिट कम दिखाया, सो कैश बुक बैलेंस इज लेस। डन बेटा, चलो आओ चलते हैं पेमेंट करने। बेटा ओके, सब कंफर्टेबल है? ये देखो इधर 200 है बेटा, और इधर पेमेंट्स है। पेमेंट्स आपने पेमेंट किया 50 रुपीज का। आपने पेमेंट किया कितना रुपीज का? 50। चेक दिया 50 का, गलती से कैश बुक में 60 लिख दिया। आपने पेमेंट किया 50 रुपीज का और गलती से पेमेंट दिखा दिया कितना बेटा? 60। ऐसे 3-4 पेमेंट मिला के 50 हुआ था। सब जोड़ते समय कैलकुलेटर में गलती हो जाता है ना बेटा। 60 दिखा दिया, तो पेमेंट 60 दिखा दिया, तो आपका बैलेंस कितना होगा? 200 माइनस 60। और एसबीआई वाले कितना बोलेंगे? 200 जमा किया और माइनस 50। तो एसबीआई वाले बोलेंगे कि बाबू आप 150 रुपया पाएंगे। हम लोग बोलेंगे नहीं नहीं नहीं, हम लोग 140 पाएंगे। फिर मिलाएंगे और चेक करेंगे, बोले इश राम, हम लोग प्लस माइनस पे गलती कर दिया था। डन बेटा, तो क्रेडिट साइड पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक ओवरकास्ट, पेमेंट ज्यादा बैलेंस कम, पेमेंट ज्यादा बैलेंस कम। अरे बोलो भाई, अब छुट्टी का टाइम आया। क्रेडिट साइड पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक ओवरकास्ट, पेमेंट ज्यादा दिखाया बैलेंस कम। अच्छा नहीं आ रहा है यार बेटा, उधर कहाँ गया आप लोग का फ्लो ही आ रहा है। बोलो ना बेटा, छुट्टी का खुशी नहीं होता है कि यार हम लोग का छुट्टी होने से आने से सिर्फ चिल्लाने लगते, वाह जल्दी जल्दी सबको खुश करो और छुट्टी करेंगे। आपको घर जाने मन नहीं करता है क्या? तो बोलो आंसर, बोलो भाई। क्रेडिट साइड पेमेंट साइड कैश बुक ओवरकास्ट, पेमेंट ज्यादा दिखाया कैश बुक बैलेंस कम। और बोलो ना, लिखाओ लिखो। पॉइंट नंबर, इसके अंदर 4 पॉइंट है। पॉइंट नंबर 3। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या आएगा आप लोगों को तो पता चल ही गया होगा। क्रेडिट ऑब्लिक पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक ओवरकास्ट, क्रेडिट ऑब्लिक पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक ओवरकास्ट, दैट इज पेमेंट ज्यादा दिखाया, दैट इज पेमेंट ज्यादा दिखाया। सो कैश बुक बैलेंस इज लेस, या कैश बुक बैलेंस, सो कैश बुक बैलेंस इज लेस। डन बेटा, पेमेंट ज्यादा दिखाया, कैश बुक बैलेंस इज लेस। डन, तीसरा पॉइंट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट, ये देखो बेटा, आपने पेमेंट कितना किया? 50। पेमेंट कितना किया? 50। गलती से लिख दिया 40। बहुत सारा 10-10, 5-5 रुपए का पेमेंट था, जोड़ जोड़ के 50 रुपया का था, तो आपने कितना लिख दिया? 40। तो बेटा बैलेंस कितना होगा? 160। और बैंक वाले कितना दिखाएंगे? 150। आप कितना दिखा रहे हो? 160।
बैंक स्टेटमेंट आएगा, आपका बैलेंस 160, बैंक का बैलेंस 150, हुला लला हो जाएगा, ये क्या हो गया, डिफरेंस क्यों आया? तो फिर इन्वेस्टिगेशन करोगे, ओ यार जोड़ घटाओ में गलती कर दिया हम लोग। फिर बोलेगा हम तो ठीक ही था, ये कमबख्त कैलकुलेटर गलती कर दिया। कोई कोई बच्चा ऐसे बोलता है, कैलकुलेटर गलती आंसर देता है। आगे तो कैलकुलेटर गलती आंसर दिया तो दिखेगा ना कि आप तो 50 रुपया का पेमेंट किए थे, कितना पेमेंट दिखाए 40। जब हम लोग पेमेंट कम दिखाएंगे तो बैलेंस क्या है बेटा, देखो ज्यादा। तो फिर से लास्ट पॉइंट क्रेडिट साइड, अरे भाई गुनगुना तो लेते बेटी, क्रेडिट साइड पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक, अंडर कास्ट पेमेंट कम बैलेंस ज्यादा। फिर से क्रेडिट साइड पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक, अंडर कास्ट पेमेंट कम बैलेंस ज्यादा। छोड़े, लिख लो पॉइंट नंबर 4, क्रेडिट ऑब्लिक पेमेंट। 20 लिखा, लिखो, और लिख लिया पहले ही, बड़ी छोड़नी निकली। क्रेडिट ऑब्लिक पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक ओवरकास्ट, दैट इज पेमेंट अंडरकास्ट था ना ओवरकास्ट था, उससे बात करते करते दिखाओ तो मेरा दिमाग ही डाइवर्ट हो गया। फिर से क्रेडिट ऑब्लिक पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक अंडरकास्ट, दैट इज पेमेंट कम दिखाया, दैट इज बैलेंस मोर। डन। तो आज 2 ही सिखाया आप लोगों को, और मेनली लिखना सिखाया। और नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो हम लोग इस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे और ओवरड्राफ्ट पे चर्चा करेंगे। ओवरड्राफ्ट पे होमवर्क क्या क्या दिए बेटा, P4 P5 क्या क्या होमवर्क दिए, P5 P6 P8। ओके बेटा, आज का यहीं पे छुट्टी। P13 दिया था क्या, P13 दिया था क्या? P13 भी आप लोग ले सकते हैं, ये P13 भी ले सकते हैं। ये नवंबर 18 में 10 नंबर के लिए सम आया था। P13 डेबिट बैलेंस एज पर बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक फेवरेबल का है। P13 भी होमवर्क है। नाउ छुट्टी बेटा आज का क्लास का। कोई डाउट है तो आप लोग लेकर आइए।